बैसाख का महीना हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना माना जाता है। बैसाख महीना बहुत ही पवित्र और शुभ महीना है। बैसाख महीने को माधव महीने के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में श्री कृष्ण की पूजा करना, विष्णु भगवान की पूजा करना, इंद्रदेव की पूजा करना, भोलेनाथ को जल समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बैसाख के महीने में जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय कर सकते हैं, जिसमें से एक उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। निसंतान दंपत्तियों के लिए बैसाख का महीना बहुत ही शुभ महीना माना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा किया गया उपाय 100% सफल होता है। बैसाख के महीने में इस दिन जो है जितना हो सके आप मंदिरों में जल का दान करें, आप शरबत का दान करें, पशु पक्षियों के लिए जल रखें, क्योंकि बैसाख के महीने में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो बैसाख के महीने में जितना हो सके आप जल का दान करें, जगह जगह जो है मटके रखवाएं। ऐसा करने से भी आपके जो पाप होते हैं, जो अनजाने में आपने किए हुए होते हैं, वो दूर हो जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। बैसाख महीने की शुरुआत 13 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन यानी कि जो बैसाख का पूरा महीना है इसका समापन 13 मई को होगा। तो आपके पास पूरा महीना है, आप पूरे महीने में किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ाना यह उपाय करें। बहुत ही सरल उपाय है और आसान उपाय है, लेकिन इसका आपको जो फल है वो 1 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और इस उपाय से उन्हें मनोवांछित संतान की प्राप्ति हुई है। तो आप भी इस उपाय को जरूर करें। यह उपाय हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है। प्रस्तुति शिव पुराण में इसका वर्णन है। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे और आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाए। बैसाख के महीने में आप किसी भी दिन, चाहे तो सोमवार के दिन या सोमवार के अष्टमी के दिन या प्रदोष के दिन या जो मासिक शिवरात्रि होती है, इन पवित्र तिथियों पर आप उपाय जरूर करें। और अगर आप रोजाना शिव भगवान को जल समर्पित करते हैं तो आप यह उपाय रोजाना भी कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा उपाय है। ये मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो पति पत्नी दोनों को मिलकर करना है। पति पत्नी दोनों अगर मिलकर उपाय करते हैं तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और इस उपाय को अगर आप दोनों मिलकर करेंगे तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। या फिर आपके पुत्र प्राप्ति की कामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, संतान के रूप में कन्या जन्म ले रही हैं बार बार, और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए जिससे आपका परिवार पूरा हो जाए, आप बहनों को उनका भाई मिल जाए। वैसे पुत्र और पुत्री में किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो तो आप यह उपाय जरूर करें। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी 2 पात्र, एक आपको मिट्टी के पात्र की आवश्यकता होगी, मिट्टी के मटके की, छोटा या बड़ा कोई भी मटका आप ले सकते हैं। एक आपको पीतल के लोटे की आवश्यकता होगी। ये 2 पात्र आपको लेना है। मिट्टी का पात्र आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वैसाख का महीना लग चुका है और जगह जगह मिट्टी के पात्र बिकने शुरू हो गए हैं। तो आप मिट्टी का एक छोटा सा जो है मटकी टाइप आप ले लें और एक आप पीतल का लोटा ले लें। दोनों में ही आप अपने घर का जल भरें और इन दोनों को एक के ऊपर एक रखें। नीचे आपको मिट्टी का पात्र रखना है, उसके ऊपर तांबे का पात्र रखना है और ये दोनों पात्र आपको अपने हाथों में लेकर जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी ऐसा शिव मंदिर हो जो बरगद के पेड़ के नीचे हो। बरगद के पेड़ के नीचे यानी बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर हो या शिवलिंग विराजित हो, कहीं पर भी आप ऐसी जगह देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जो है शिव मंदिर होते हैं जो बरगद के पेड़ के नीचे होते हैं। अगर ऐसा मंदिर नहीं है आपके घर के आसपास तो आप बरगद के पेड़ के नीचे जाएं और जो भी जो है पत्थर हो, कंकड़ हो, शिवलिंग का स्वरूप हो, तो आप ऐसे पत्थर को ही शिव भगवान का स्वरूप मानकर उसमें आपको यह जल जो है वो समर्पित करना है। इसको पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर जाएंगे और इस उपाय को कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन आपको बरगद के पेड़ के नीचे दोनों को ही साथ में जाना है।
आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है मिट्टी का पात्र और आपको बाएं हाथ में लेना है जो है तांबे का पात्र, और ये दोनों ही जल आपको अपने दोनों हाथों से एक साथ शिवलिंग पर जो है समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय आपको 3 नाम का स्मरण करना है। पहला आपको दक्ष प्रजापति बोलना है, दूसरा प्रस्तुति और तीसरा आपको वीरणी। ये तीनों नाम बोलकर दक्ष प्रजापति, प्रस्तुति और वीरणी, ये तीनों नाम का स्मरण करते हुए आपको यह जल जो आप लेकर गए थे दोनों हाथों से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करेंगे उसके साथ ही कुछ जल आपको जो जलधारी से बहता हुआ आएगा या जो आपने शिवलिंग का स्वरूप माना है वहाँ पर जो आप चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा जल आपको अपने हाथ में लेकर आचमन करना है। इस जल को पति पत्नी दोनों को भी बरगद के पेड़ के नीचे ग्रहण करना है और ग्रहण करते समय संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करेंगे। इस उपाय को अगर आप बैसाख महीने में किसी भी एक दिन कर लेते हैं या आप 2 से 3 बार भी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होंगी, चाहे उम्र कितनी ही क्यों ना हो गई हो, 25 साल 30 साल, अगर इतनी उम्र आपकी शादी को हो गए हैं तो आप इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह उपाय हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है और उपाय बहुत ही कारगर है। तो इसको आपको ज़रूर करना है। चाहे घरों में किसी भी तरीके की परेशानी है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, महिलाओं को परेशानी है, पुरुष को परेशानी है, तो इस उपाय को पति पत्नी दोनों मिलकर जरूर कर लें। आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा और जल्दी ही संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। दक्ष प्रजापति जो कि माता सती के पिता हैं और प्रस्तुति और वीरणी तो उनकी पत्नियां हैं, तो इनका नाम लेकर आपको उपाय करना है। उपाय आपका पूर्ण रूप से कारगर होगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी आपको बैसाख महीने के दौरान ही करना है और बैसाख का महीना लग चुका है, मतलब लगने ही वाला है 13 तारीख से। आपके पास पूरे महीने का समय है, 13 मई से लेकर आपके पास पूरा 1 महीना है। आप इस उपाय को कभी भी करें और निश्चित रूप से करें, आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। इसके लिए आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। एक पीपल का पत्ता लें और जो है बेल पत्र के वृक्ष के नीचे इस पीपल के पत्ते को रख दें और इस उपाय को पति पत्नी दोनों मिलकर कर सकते हैं, नहीं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। आप एक लोटे में जल लेकर जाएं और बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जो आपने पीपल का पत्ता रखा है उस पर आपको जो है 7 बार जल धीमी धीमी धार में समर्पित करना है। समर्पित करते समय पीपलेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। पीपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते पर आपको यह जल 7 बार चढ़ाना है और चढ़ाते समय मन में संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि की कामना करनी है। भोलेनाथ को याद करना है, पीपलेश्वर महादेव को याद करना है। और आप जब जल चढ़ा लें उसके बाद में जो आपने पीपल के पत्ते पर जल चढ़ाया है उसको आपको घर लेकर आना है और इसको आपको गाय के दूध में अच्छे से उबाल लेना है। अच्छे से यानी कि करीब आप 1 लीटर के आसपास दूध लेकर इसको अच्छे से उबाल लीजिए और उबालने के बाद में जो पत्ता हो उसको आप हटा लीजिए और किसी भी पेड़ के नीचे इसको रख दीजिए। और जो दूध है वो दूध का सेवन पति पत्नी दोनों को मिलकर करना है। और इस उपाय को भी अगर आप बैसाख महीने की पवित्र तिथि पर करते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको 2 से 3 बार किसी भी दिन कर सकते हैं। बैसाख के महीने में पीपलेश्वर महादेव के नाम से किया गया यह उपाय भी निसंतान दंपतियों के लिए वरदान होता है। इस उपाय को भी आप जरूर कर लें। इस उपाय से आपकी सोनी गोद अतिशीघ्र भरेगी और संतान की प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो ये 2 उपाय हैं, अगर आप इन दोनों उपायों को करते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो इनमें से कोई भी एक उपाय आप जरूर कर लें। मात्र 3 महीने के अंदर सोनी गोद भरेगी और आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही बैसाख के महीने में पशु पक्षियों को जितना हो सके आप दाना डालें, जितना हो सके आप पानी दान करें, इस दिन जल का दान करें। अपनी छत पर आप जो है मिट्टी के पात्र में पानी रखें, जिससे पशु पक्षी जितना इसका जल को ग्रहण करेंगे उतना ही आपके घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर होगी, जो ग्रह दोष आपके ऊपर होगा, जो नज़र दोष होगा वो दूर होगा। और साथ ही साथ इस महीने में दान पुण्य जरूर करें।
जो है आपको शरबत का दान करना है, जल का दान करना है, आप मौसमी फल का दान कर सकते हैं। ये सब उपाय पूर्ण रूप से कारगर होते हैं। कहा जाता है कि हम जितना दान करते हैं उतना ही हमारी भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें और जो मैंने आपको 2 उपाय बताए हैं वो आप जरूर कर लें। बैसाख का महीना बहुत ही शुभ महीना माना जाता है, तो इस महीने में किया गया उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। शिव पुराण में यह उपाय निहित है, तो इस उपाय को निसंतान दंपत्ति जरूर कर लें। आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भरेगी। इस उपाय का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे चैनल का उद्देश्य आपको किसी भी तरीके का भ्रम फैलाना नहीं है, सिर्फ आपको ईश्वर के प्रति आस्था रखना है और आप इस उपाय को कीजिए। साथ ही साथ जो आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं अपनी दवाइयाँ चालू जरूर रखिए। जब धर्म और कर्म दोनों मिल जाता है तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो आप इन उपायों को भी करें और साथ ही साथ आप अपना जो चेकअप करा रहे हैं वो आपको जरूर करना है। निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो भी बहुत जल्दी पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।